आप में से कोई है जो बकरी पालते हो? हाँ 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 है भैया। ठंडी में बड़ी बकरी मर गई है। क्या आपकी बीमारी बहुत आगे हाँ, ये इसका रख रखाव बचाव पहले देखिए पेट ही खराब होता है बकरी का। किसान की मानसिकता क्या होती है कि ठंड आ गई, एक दो जानवर मर गया है ना, अब फिर महसूस होता है कि ठंड आ गई, अब इंतजाम करें, जब पहले से इंतजाम होने चाहिए। नहीं, उसका पेट ही खराब होता है। कौन सा बकरियों इसका ठंड से हो रहा है ना, ठंड से हो रहा है। ठंड से हो रहा है, या फिर आप सुबह सुबह जो ओस पड़ती है उस समय बाहर चलने के लिए भेज देते होंगे। ये जो मॉडल है ये पूरा एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल है जो हमने डेवलप किया आप लोगों के लिए। जो आप जाली देख रहे हो इसके अंदर बकरी के साथ में मुर्गी रखी हुई है और खरगोश रखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें 20 बकरियां रखी हैं। 20 बकरियों पर हमने 120 मुर्गी डाल रखी है ना। इधर की साइड में जैविक खेती है जिसमें फल और सब्जियां उगाते हैं, और इधर ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये सहजन के पेड़ है ना, सहजना मोरिंगा ड्रामेस्टिक बोलते हैं। इसके पीछे फिश पॉन्ड है, और ये जो कच्चे घर बने हुए हैं इनके पीछे वर्मी कंपोस्ट का है, केंचुओं की खाद का है ना। दिखाने के लिए बाहर भी 2 गड्ढे बना रखे हैं हमें कि सामने से दिख जाओ, पीछे पड़ जाता दिखता नहीं है। ये जो मॉडल हमने डेवलप किया 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके डेवलप किया है। एक तो जीरो वेस्ट मॉडल, यानी कि कोई भी चीज़ इसमें से फेंकेगी नहीं। जैसे आपके यहाँ पर क्या होता है, गाय भैंस बकरी जो भी आप पाल रहे हैं, तो बकरी जो भी जानवर खाना छोड़ देता है उसको आप फेंक देते हो है ना, या फिर जो गोबर आ रहा है उसको आप कूड़े पर डाल देते हो ना, ये जो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी चीज़ इसमें से फेंकेगी नहीं, यहीं कहीं पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है, यहीं कहीं सारी चीजें यूज होंगी, और अगर इसमें से बाहर कोई चीज आएगी तो पैसे के रूप में बाहर आएगी है ना, फेंकने के लिए। तो एक जीरो वेस्ट मॉडल है जो हिंदी में शून्य अपशिष्ट प्रणाली बोलते हैं, और एक जीरो इन्वेस्ट मॉडल है, यानी कि एक बार आपने ये पूरा सेटअप तैयार कर दिया उसके बाद में आपको रनिंग कॉस्ट जो होती है, जैसे गाय भैंस बकरी आप रखते हैं तो उसको दाना चाहिए, भूसा चाहिए, इलाज के लिए दवाई गोली चाहिए है ना, ये सारी चीज खर्चा होता है ना लगातार। बड़ा फार्म खोल करके बैठो तो लेबर चाहिए आपको। ये जीरो इन्वेस्ट मॉडल, एक बार आपने जानवर ले आए, अपने घर बना दिए, उसके बाद में इसमें 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, ये खुद अपने आप चलेगा है ना। तो 2 मॉडल, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही काम करें, जैसे कि गाय की बात करें, भैंस की बात करें, तो गाय भैंसों को कोई कमाई नहीं है जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं लेकर के आगे, मतलब एक चीज़ जानवर से दूसरा जानवर शामिल नहीं करोगे तब तक मुनाफा कहीं भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आप खुद बताइए कि 18 रुपए किलोग्राम का भूसा खिलाना पड़ रहा है, जबकि किसान 17-18 रुपए किलोग्राम का दाना खिलाने में परेशान हो जाता है। आज 17-18 रुपए किलोग्राम का दाना खिलाना पड़ रहा है, तो बचत कहाँ से होगी, है ही नहीं बचत। इस वजह से इंटीग्रेट किया है। इसमें मॉडल क्या है कि एक बकरी पर हमने 6 मुर्गियाँ रख रखी हैं, तो 20 पर 120 हो गई है ना, 1 पर 6 तो 20 पर 120 हो गई। जितना बकरी खाना छोड़ती है ना, या फिर जो चराई है जिसमें खाना खाती है तो साइड से चिपक जाता है जो दाना है ना, या फिर बकरी मुंह मार करके जितना नीचे गिराती है इतना नुकसान करती है, उससे 6 मुर्गियों का पेट पल जाता है। अब जो नीचे गिर रहा है दाना, जो चिपका हुआ रह रहा है, या जो उसमें चराई में, या फिर आपके यहाँ जो भी बोलते हैं मेंजर नाद जो है, उसमें यार चिपक गया, साइड से कोने में रह जाता है ना, इसको बड़ा जानवर नहीं ले सकता है ना, फिर कीड़े लगते हैं उसमें है ना, तो उसको सबको कौन खा रहा है, मुर्गी खा रही है। अब दिक्कत आती है कि जो मोटे पार्ट हैं, जैसे कि हरा चारा आपने डाला, वो बड़े बड़े टुकड़ों में कट गया, बड़े बड़े टुकड़े को जानवर भी छोड़ देता है, मुर्गी भी छोड़ देती है, मुर्गी से खाने करा, उसके लिए हमने खरगोश डाल दिए इसमें। तो खरगोश के पैर नुकीले दांत होते हैं, कुट 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 सबका सफाया, तो कोई भी चीज बिगड़ी, अब बिगड़ी क्या, नीचे जो गंदगी पड़ी हुई है ये सारी, अब देख रहे हो मुर्गी सब ढूंढ ढूंढ कर खा रही है। सुबह जब दाना डलता है तो बकरियां चराई पर होती हैं, बकरियां खाना खा करके अपना अलग हट गई, उन्होंने खा लिया, अब जो बचा खुचा चराई में बैठकर कौन खा रहा है, मुर्गी। अब मुर्गी खा रही है, जो जैसे ऊपर से खत्म हो जाएगा फिर नीचे आ जाएंगी खाने के लिए, पीने के लिए ना। और एक मुर्गी 28 से 36 घंटे में 1 अंडा देती है, देसी मुर्गियां हैं है ना। तो मोटा मोटा मान लें कि 6 मुर्गियों से आपको एक दिन में कितने अंडे मिल रहे हैं, 3 मान लेते हैं मोटा मोटा है ना, मिलते तो 4 या 5, हम 3 मान कर, क्योंकि लोअर साइड पर हम लेकर चले कम से कम पर है ना। तो 10 रुपए का 1 अंडा बिकता तो ज्यादा का है, देसी अंडा 10 रुपए का 1 मान लिया हमारा सरकारी रेट है,
तो कितने का हो गया? 30 रुपए का। और बकरी का एक दिन का खाना आता है 20 से 22 रुपए का। तो बकरी पे तो खर्चा हुआ, आ गया, एक भी खर्चा नहीं हुआ ना। और खर्चा किससे निकल करके आ रहा है आपको? जिस चीज को आप फेंक रहे थे, जिस चीज को आप फेंक रहे थे, है ना। यही काम आप बड़े जानवर के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन सबसे सहूलियत होती है बकरी के साथ। क्योंकि बकरी, आप फायदा सुन लीजिए, जितने भी कीड़ा कलीली जितने शरीर पर होते हैं उन सबको मुर्गी खा जाएगी। जानवर के, हाँ, जैसी शरीर पर देखा चोंच मारेगी तुरंत खा लेगी, या नीचे गिरा पड़ा गया, जितने भी अंडे होते हैं सबको मुर्गी खा जाएगी। कलीली वगैरह के जो अंडे बनते हैं, पेट के जितने भी कीड़े होते हैं, जैसे ही गोबर के साथ में मिट्टी के साथ में बाहर निकल करके आएंगे तुरंत चोंच मार के खा जाएगी, है ना। जितना भी दर नमी वगैरह पड़ी रहती है, पानी वगैरह होगा, चोंच मार मार के सबको सुखा देगी। आप देखना, आपको बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं मिलेगा उधर की साइड में। जैसे यहाँ पर के लिए नीचे पानी भरते हैं आदत बनाने के लिए, तो जहाँ पर भी नमी अंदर आ जाए, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बरसात के मौसम में। हमारे यहाँ तो बहुत नमी रहती है, सब बाढ़ में बहुत नमी रहती है। जहाँ इनको नमी मिल जाएगी इन मुर्गियों को, वहीं पर ये चोंच मारना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि मुर्गी को क्योंकि एग प्रोड्यूसर है ना, तो साथ में कैल्शियम वगैरह भी चाहिए, और उनकी कैल्शियम की पूर्ति मिट्टी करती है। तो जहाँ नमी होगी इसको चाव से खाती है ना। ये चीज होगी। एक तो मॉडल समझ में आ गया आपका। इसी में एक दूसरा मॉडल है। ये मॉडल तो अगर किसी के पास जमीन कम है, ये हमने कच्चा घर बना रखा है। यहाँ पर कच्चा घर बनाने का ही उद्देश्य दो थे हमारे। एक तो आज के जमाने में यूट्यूब का जमाना है ना, आप सब देखते होंगे लाखों की कमाई, करोड़ों की कमाई, एक साल में 20 लाख का मुनाफा, 50 लाख का मुनाफा, लेकिन वास्तविकता बहुत दूर है ना। तो इस वजह से अब वहाँ के या किसी दलाल के जाल में फंस गए। अब आने वाला समय तो बकरी का ही है, क्योंकि गाय भैंस में तो कुछ है ही नहीं ना, जो भी है वो बकरी में ही है। तो एक तो बनाया था ये कि अगर आप जाल में भी फंस गए और आगे चल करके आपका टेस्ट बदलता है कि नहीं बकरी मुझे रास नहीं आ रही है, तो कच्चा घर बनाया हुआ है, जितना आपने पैसा लगाया है तो 90% तो रिकवर हो ही जाएगा आपकी लेबर कॉस्ट को छोड़कर। भाई ईंटें ऐसे कैसे साबुत निकल जाएंगी, टीन आपकी ऐसे कैसे साबुत निकल जाएगी, लोहा ऐसे कैसे साबुत निकल जाएगा, कुछ गया आपका, है ना। अगर इसी को मैं पक्का बना दूँ सब बर्बाद होगा, है ना, जमीन की जमीन खराब करेगा। तो एक फायदा तो ये। दूसरा फायदा ये है कि जो हमारे किसान है ना, तो किसानों में खासतौर से बड़े किसान तो हमने ध्यान में रखे नहीं है, जिनके पास जमीन कम है ना, उनके लिए हमने डेवलप किया है। तो ये जब हमने तैयार किया था तब ये 20,000 रुपये में तैयार हो गया था, आज से 4 साल पहले। अब महंगाई बढ़ गई, 25,000 का मान लीजिए। इसमें जो कुल ईंट लगी हुई है वो 2800 ईंट लगी हुई है, एक में 20 बकरियों के लिए, है ना। और ज्यादा हाइट नहीं लिए, नींव भी नहीं लिए, क्योंकि मंजिल तो हमें खड़ी करनी नहीं है, हाइट की जरूरत नहीं है। तो बकरियों के लिए पर्याप्त सीमेंट वाली जो चादर है वो डाल रखी है, सीमेंट वाली चादर। इसके अलावा सीमेंट वाली अब दिक्कत क्या आती है, क्योंकि हाइट नहीं ली है तो बोलते हैं उमस बनेगी, है ना, ठंड से रोकथाम नहीं होगी क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसी की जो खाद है ना, गर्मी में और ठंड के मौसम में 4 इंची ऊपर टीन के ऊपर बिछा देते हैं। और आप सब जानते हैं खाद जो है गर्मी को ठंड को रोकने का काम करती है ना, तो हमारा वो भी काम सफल हो गया। अब दूसरा मॉडल जो है वो ये है कि इधर की साइड में मैंने नेपियर ग्रास लगा रखी है, साइड से नेपियर ग्रास है जो चरी की तरह आपको दिख रही है ना, और ये मोरिंगा, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं मेरे यहाँ पर। तो इन सब की मैंने पत्तियाँ काटी, पत्ती काट करके मैंने यहाँ पर रख दी, है ना। रखने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो बकरी है वो क्या खाएगी, पत्तियाँ खा लेगी, तना छोड़ देगी, जो नीचे गिरेगा उसको मुर्गी वगैरह खाती रहेगी, और जो मोटा मोटा होगा वो खरगोश खा जाएगा। तना बचा क्या, तना को मैंने लिया दोबारा से छाया में सुखाया, तो 2 दिन के लिए साइकिल बनती है पूरी, है ना। छाया में सुखाया, भूसे के रूप में कटवा करके वापस दे दिया। आपकी साइड में सहजना बहुत अच्छा होता है, बहुत मुलायम होता है ना, तो बकरी चाव से खाती है, उसको आराम से खाती है। तो मेरा कोई खर्चा हुआ है ना, यही मैंने सुबह में किया है, यही मैंने शाम में किया है, कोई खर्चा हुआ मेरा। एक चीज़ है, अगर आप अपने जानवर को सहजना, है ना, शामिल कर देते हो उनके चारे में, तो अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो 11 से 12 लीटर दूध देने लग जाएगी। 10 से 15% की वृद्धि होती है। जितने भी हल्दी के गुण होते हैं वो सारे गुण इसके अंदर होते हैं। एंटीबायोटिक का काम करती है, दर्द निवारक का काम करती है, कैल्शियम फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा होता है। आपकी साइड में बहुत होता है, तो आपकी साइड में होता भी होगा, जब चोट वगैरह लग जाती है, मतलब हड्डी टूट जाती है, तो इसका बांधते हैं, लेप करते हैं इसका, है ना। ये बहुत सारे फायदा है। ऐसे ही उधर की साइड में फिश पॉन्ड है हमारा, तो फिश पॉन्ड तालाब है किसी का, मछली पालन करते हैं कोई, है ना, तो इसमें हम सबसे पहले 10,000 सीड डालते हैं,
जीरो साइज का तालाब। हाँ, तालाब छोटा है, IMC का डालते हैं। इस बार हम चेंज कर रहे हैं, पंगास डालेंगे क्योंकि तालाब छोटा है। तो करके देखते हैं, क्योंकि अपनी जेब में तो जाना नहीं है। जितना किसानों के लिए ज़्यादा कर ले उतना अच्छा है। तो जीरो साइज का डालते हैं। जब वो फिंगर लिंक का हो जाता है, 3 इंची का जब हो जाता है, उसमें से 8,000 करीब 1-1.5 तो मरी जाती हैं। तो 7 मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं, 1,000 अपने लिए रखनी है, बाकी 7-8 हज़ार हमें बेच देनी है जो भी बच रही है। तो पहले तो वो बेची। और जो जीरो साइज की आती है वो पड़ती है 27 या 30 पैसे की एक पड़ती है। और फिंगर लिंक की 3 रुपए की जाती है ना। पॉन्ड का में डेंसिटी कम हो गई, जैसे जैसे बड़ी होती है उनके लिए जगह चाहिए। फिर उनको एक बार 6 महीने बाद बेच देते हैं और लास्ट में बचती है 500। उनको एक साथ निकाल देते हैं, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निकाल के बेच दो। तो कई क्रॉप मिल जाती हैं हमें लेयर वाइज, है ना। तो वहाँ पर मुनाफा अच्छा हो जाता है। तो हमेशा जब भी मछली पालन करो ना, तो हमेशा लेयर में करो। सबसे पहले आपने जीरो साइड डाली, जीरो फिंगर लिंक की हो गई, आपने फिंगर लिंक पर आधी बेच दी। पॉन्ड खाली हो गया आपका, मछली को बढ़ने के लिए फिर से जगह मिल गई। उसके बाद हम फिर से 6 महीने बाद फिर से निकाल दीजिए, बेच दीजिए आप। तो जो बची हुई आधी मछली है वो फिर से जगह मिल गई उसको, फिर से और बड़ी होगी, जल्दी जल्दी ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, मुनाफा भी ज़्यादा होगा, है ना। इस तरीके से किया जाता है। इसके साथ में ये अगर इसके स्टेट की हम बात करें, टोटल से हमारी आमदनी कितनी होती है, तो सारे खर्चा काट करके, सब कुछ काट करके, है ना, मैं सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी रखता हूँ, तो मेरे इसमें से 36 से 38 हज़ार रुपये महीने एक किसान बचा सकता है। हमारी जो सुविधाएँ होती है इससे हमारी 42,000 रुपये की आय निकल करके आती है। लेकिन किसान में मतलब थोड़े मोटा मान सकते हैं, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, सीखने में समय लगेगा। तो मोटा मोटा बोलते हैं 6 से 8 हज़ार रुपये नीचे करके 36 से 38 हज़ार रुपये महीने। इस किसान इस ज़मीन से, ये टोटल जो ज़मीन है ना, ये आप मान लीजिए ये 1.25 एकड़ के करीब ज़मीन है ना। आप अगर आपके यहाँ कच्चे बीघा है, पक्के बीघा? कच्चे बीघा नहीं जानता मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कच्चे बीघा है तो 2.5 बीघा है। हाँ, 1 एकड़ में आपके यहाँ 5 बीघा होता होगा। 4 अगर 4 होता है तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 2.5 बीघा है ना। ये हो गया। अब स्टेट बताऊं मैं या चलें आगे? है ना, आगे अंकुर आप घुमा दो सर। इसमें ये जो बचता है ये सर, इसमें जो बचता है रॉ मटेरियल, उसको वर्मी कंपोस्ट में कैसे यूज करते हैं? कैंची खाद बनाते हैं। नहीं, इसको बचता है, जैसे मान लीजिए उसमें इसके अवशेष 2 गड्ढे बना रखे हैं। एक गड्ढे में कैंची खाद मेरी बन रही 3 महीने बन करके तैयार होती है। एक गड्ढा में भरता जा रहा हूँ, अब 3 महीने बाद ये वाला मेरा गड्ढा भर जाएगा, इस वाले की केंचुई खाद बन गई। अब खाद निकाल दूंगा, केंचुआ छान करके उसमें वापस। सर इसमें जब झाड़ू लगाते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिट्टी जाता होगा, तो उसका आने दो, क्या दिक्कत है जी? मिट्टी आए, घास आए, कुछ भी आए, इधर से हमारी जितनी भी घास वगैरह है, पत्ती सूख कर नीचे गिर जाते हैं, सबको वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जितना ज्यादा आप कॉम्बिनेशन बना लोगे उतनी ज्यादा उसमें मिनरल्स जाएंगे, उतना फायदा करेगा प्लांट्स को। आपके यहाँ जो बकरी मिलेगी वो मीडियम साइज की मिलेगी। नहीं, तोतापरी अगर रहती तो कोई शौक से कहीं बाहर से जाएगा, आपके नया रिलेटिव नहीं मिलेगी, है ना। और 3 कलर की कॉम्बिनेशन मिलेगी, ब्लैक, व्हाइट और भूरे रंग के में, है ना। सफेद रंग के धब्बे मिलेंगे, भूरे रंग के धब्बे मिलेंगे और काले रंग के धब्बे मिलेंगे। पीछे किसी के पुट्ठे पर बाल मिल जाएंगे हल्के हल्के, है ना। और इतने बड़े बड़े कान मिलेंगे नीचे लटके हुए। आपकी साइड में जो बकरी है तो देसी बकरी है आपके यहाँ की, क्योंकि आपका जो इलाका है ना वो बिहार और यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है। बिहार की है ब्लैक बंगाल, वो होती है काले रंग की, और यूपी के आपके बॉर्डर की है बर्बरी, वो होती है भूरे और सफेद रंग के धब्बे की, है ना। आपस में मीटिंग हुई तो तीनों कलर का कॉम्बिनेशन आप देसी से चराना पड़ता है, लेकिन जो फार्म की होती है उनको चराना नहीं पड़ता, उनको रख सकते हैं, चारा दे सकते हैं। क्या तोता परिवार? ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। यहाँ पर सारी नस्ल है, लेकिन देसी को चराना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, टहलाना पड़ेगा। आपकी बात पूरी हो गई जी, मैं बोलूँ जी। यहाँ पर सारी नस्ल है जी, है ना। और पूरे देश में एकमात्र यही संस्थान है जहाँ पर 12 नस्ल रखी हुई है जी, सब 12 नस्ल है ना, पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में नहीं होंगी 12 नस्ल एक जगह पर। कोई जरूरत नहीं होती है, ये गलत अवधारणा, ये गलत मानसिकता है। जैसे आप बड़े जानवर को खूंटे पर बांधते हो, वैसे बकरी को हमारी जितनी भी बकरी है ना, 5 साल से कोई बाहर नहीं निकली अपने शहर से, यहीं के यहीं अंदर है सारी की सारी, ज्यादा फायदा कोई बाहर नहीं जाती। एक चीज होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक जानवर आपने रख रखा है जी, वो किलोग्राम पर बिकेगा जी। बकरी किस पर बिक रही है? किलोग्राम पर बिक रही है ना, जितना वजन उतना पैसा जी, है ना जी। एक बकरी है वो जो सुबह से लेकर के शाम तक एक्सरसाइज कर रही है, दौड़ कर रही है, छलांग लगा रही है, वजन बढ़ेगा उसका?
जो एक्सरसाइज कर रहा है, मेहनती कर रहा है, या फिर जो बनिया सेठ दुकान पर बैठा उसका पेट निकलेगा, किसकी चर्बी बढ़ेगी? या फिर 400 रुपए वाले मजदूर की चर्बी बढ़ेगी जो सुबह से शाम तक बेलदारी कर रहा है, या किसान की चर्बी बढ़ेगी? बनिया की बढ़ेगी, किसान की बढ़ेगी। यही अंतर है ना। हराम के खाता है, यही हराम का कोई नहीं खाता। यहाँ पर क्या हो रहा है, बकरी ने खाना खाया बैठ गई, बकरी को भूख लगी, खाना खाया बैठ गई, एक्सरसाइज हो रही है तो मांस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? चर्बी बढ़ेगी। और जो दौड़ भाग कर रही है सूखी पतली सी क्यों होती है ना। ऊपर से यहाँ पर सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं। वहाँ जंगल में घूम रही बीमार बकरी आई, सबको मार के चली गई। सुना ना कि बकरी साफ हो जाती है। यहाँ पर क्या अंदर है, हमेशा सेफ रहेगी। दूसरी चीज, बरसात में हमेशा नमी रहती है, नमी में गंदगी होती है, फंगस वगैरह आती है ना। बकरी खाएगी, बरसात में सबसे ज्यादा बकरी मरती है ना। उल्ट गंदा खाया, सड़ा हुआ खाया, मर गई बकरी, नुकसान है ना। इसके बाद में आपकी पूरी गर्मी में आपको हरा चारा नहीं मिलता, बकरी को मिलता है ना। या फिर अच्छा, तीसरी चीज अच्छी गुणवत्ता का नहीं, सिर्फ जो मिल रहा है खाने में घास फूस पत्ती, उसी से तो पेट भर रही है। कभी अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं दे सकती, ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं दे सकती, अच्छे वजन के बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यहाँ पर सब कुछ आप कंट्रोल्ड है। आपको पता है कि इस बकरी की ये जरूरत है, इसको 200 ग्राम दाना देना है, 2 किलोग्राम हरा चारा देना है, 1 किलोग्राम साइले देना है, 1 किलोग्राम भूसा देना है ना। बड़े जानवर जब गाय भैंस ब्याती है तो दाना पीना पानी बढ़ाते हो नहीं बढ़ाते हो? बकरी के साथ ऐसा होता है, बच्चा दे दिए, वही जो मिल रहा है वही खा रही है, जैसा मिल रहा है वैसा खा रही है। तो किसमें मुनाफा है? एक और चीज बोलते हैं, वो तो जब बाहर जाकर फ्री में चराती है। पहली चीज तो इससे दुगनी कॉस्ट इन्हीं चीजों से निकाल लेगी अपनी। इंटीग्रेशन आपने करी दिया, यहाँ पर भी कॉस्ट नहीं है मुर्गी के साथ में। बकरी चराने वाला भी वहाँ जा रहा है, साथ में जा रहा है नहीं जा रहा है? अगर वो मजदूरी करे तो 400 रुपए तो औसत लेकर के आएगा एक दिन में। 400, एक बकरी को 20 रुपए से खाना खिला रहे हो, 400 रुपए से कितनी को खिला लोगे आप? 20 बकरी को। और एक किसान के यहाँ 20 बकरी से ज्यादा मिलेंगी, है ना। तो अपने घर पर ही बांध करके जो 400 रुपये मजदूरी करके सुबह 1 घंटा काम करके शाम को 1 घंटा काम करके तो पाल सकता है। बीमारियों से ही बचाव, है ना। वजन में ही वृद्धि, बच्चों में ही वृद्धि, सुंदरता में वृद्धि। बताइए किसमें, बताइए, है ना। तो ये मानसिकता सुधारने की जरूरत है। ऐसे तो पहले गाय भी घूमती थी जंगल, आज घूम रही है? नहीं घूम रही। एक चीज और, आज से 30 साल पहले आप याद करिए, किसान के हर खूंटे पर गाय मिलेगी, है ना। आज से 10 साल पहले याद कीजिए, किसान के हर खूंटे पर भैंस मिलेगी, है ना। और अगर आने वाले 10 साल बाद देखना, हर खूंटे पर बकरी मिलेगी, है ना। ये सच्चाई है, ठीक है।